हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट करके बोला था कि सर क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट समझ में नहीं आया करके, तो उस पर एक छोटा सा मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाकर समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से सोप जो होता है वो काम करता है। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट। तो जो सोप होता है, सोप का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है RCOO Na। अब इसके जगह कुछ और भी कंपाउंड हो सकता है Na के जगह, ठीक है, पोटेशियम हो सकता है। और R जो होता है वो होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो अगर हम लोग सबसे सिंपल फॉर्मूले की बात करें, सोप का सबसे सिंपल फॉर्म जो होता है वो कौन होता है, तो CH3COO Na होता है। अब आप इसमें कार्बन का अमाउंट बढ़ा सकते हो, जैसे C35 H72 ऐसे करके और भी लंबा कार्बन चेन जो है आप जो है बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी एक सिंपल सा सोप के फॉर्म को लेकर समझेंगे। तो ये जो सोप का जो फॉर्मूला है ना, इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो नेगेटिव वाला पार्ट होता है, जैसे इसमें है CH3COO Na, सॉरी CH3COO, ये वाला नेगेटिव पार्ट होता है। और ये जो Na है ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक जो है इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये वाटर से जो है दूर रहने की कोशिश करता है, अवे फ्रॉम वाटर। ये सोप का ऐसा हिस्सा है जो क्या करता है, पानी से दूर रहने की कोशिश करता है और ये नियर रहता है, पानी के साथ रहने की कोशिश जो है ये करता है। और सोप जो होता है उसका डिजाइन इस तरीके से जो है होता है। ये है आपका Na प्लस वाला हिस्सा और ये है आपका CH3COO माइनस वाला हिस्सा। सोप जब आप उसको देखोगे तो इस तरीके से वो दिखता है। और इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करता है, पानी से दूर रहने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, देखो जब आप सोप को पानी के अंदर डालोगे तो बहुत सारे सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपने चारों तरफ इस तरीके का जो है क्या करते हैं, घेरा जो है बना लेते हैं। देखो ये एक घेरा बन गया ना, इतना एरिया। तो ये एरिया जो है ये ऐसा रिजर्व्ड एरिया हो गया जहां पर पानी नहीं पहुंच सकता। ये पानी से दूर रहने के लिए अपने आप को इस तरीके से बहुत सारे जो है हाइड करके जो है रखे रहती है इस तरीके से, और भी तो यहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है ना जो हाइड्रोफोबिक है, वो हमेशा पानी से अपने आप को दूर रहने के लिए क्या करता है, कोशिश करते रहता है और एक ऐसा सेफ जगह ढूंढते रहता है जहां पर पानी जो है ना पहुंच सके करके। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा ये जो पिक्चर जो बना हुआ है ना, जिसमें बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसल्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं। सो व्हेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म द मिसल्स। वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। और जब आप पानी के अंदर में सोप को डालते हो तो ऐसे बहुत सारे मिसल्स जो है बनते हैं। ये तो मैंने आपको एक बताया, यहाँ पर दूसरा मिसल बनेगा, यहाँ पर तीसरा मिसल बनेगा, इस तरीके से बहुत सारे मिसल्स जो है बनते हैं। अब ये गंदगी को हटाते कैसे हैं, तो जनरली जो हमारे क्लोथ पे जो डर्ट लगता है ना, वो डर्ट कैसे होते हैं, ऑयली होते हैं। ठीक है, और ऑयली जो है जल्दी नहीं निकलते, बाकी जो नॉर्मल डर्ट जो होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, इसके डर्ट्स जो है नहीं निकल पाते। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक फैब्रिक है, एक कपड़ा है हमारे पास ये, और इस पर जो है डर्ट जो है लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है डर्ट जो है इस तरीके से ये लगा हुआ है। ये जो मैंने अभी जो धब्बा किया ना, ये दाग है मान लो, और ये फैब्रिक है। इसमें फैब्रिक में अभी बहुत सारे ऐसे क्लोज रहेंगे धागे, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। जब आप इसको पानी के अंदर डालोगे, मतलब जब इस पर सोप को चलाओगे, तो ये जो हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा है ना, इसको क्या नजर आता है, क्योंकि ऑयल जो होता है, जो ऑयल होता है, जो ग्रीस होता है, वो तो वैसे ही वाटर से दूर रहता है। देखो अगर आपको एक ग्लास लेना है, एक ग्लास में जब आप ऑयल को डालोगे ना, तो ऑयल पानी के साथ मिक्स नहीं होता, वो वैसे ही वाटर से दूर रहता है। तो यहाँ पर जो गंदगी लगी है ना, ये गंदगी वाले हिस्से में भी पानी के मॉलिक्यूल्स जो है नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये ऑयली रहता है, क्योंकि
क्योंकि ग्रीस ऑयल ये सब ऑयली रहते हैं तो यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पाता है। तो जैसे ही सोप को आप इस रीजन पर डालते हो तो ये हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट को एक ऐसा सेफ जगह नजर आता है जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच रहा है करके वो देखता है, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जहां पर पानी पहुंच नहीं पाता। ये धब्बे वाले रीजन पर पानी नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ये ऑयल है, ऑयल के साथ पानी का जमता नहीं है। तो ये हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट को ये रीजन दिख जाता है और उनको लगता है कि हाँ ये एक और अच्छा सबसे सेफ रीजन है जहां पर पानी जो है नहीं पहुंचेगा करके। और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट सब के सब यहाँ पर आकर जो है इस तरीके से चिपकने लगते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। अब ये हाइड्रोफोबिक क्या करेंगे, इस जगह को अपना बनाने के लिए इसको ये बाहर भेजेंगे। तो ये सब के सब हाइड्रोफोबिक वाले जो पार्ट है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सारे इसको क्या करते हैं, दूर फेंकने की कोशिश करते हैं और अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश करने की कोशिश जो है करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट्स इसको उखाड़ उखाड़ कर फेंक देते हैं बाहर और खुद अपने यहाँ पर जो है आकर बैठ जाते हैं। इस तरीके से गंदगी क्या होती है, निकल जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप जो है बोलते हैं। तो कौन सा पार्ट काम में आया, उसका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट काम पर आया। और उसने कैसे काम किया, हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट होता है वो गंदगी के पास जाता है और गंदगी वाला जो एरिया होता है वहां पर पानी जल्दी नहीं पहुंच पाता है, तो उसको अपना जगह बनाने के लिए उस गंदगी को वहां से उठा के फेंक देता है और गंदगी निकल जाती है। और फिर जब आप इसको साफ पानी में धो दोगे तो ये जो मिसल्स है ना, ये मिसल्स भी निकल जाएंगे। मिसल्स को हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसीलिए आप कपड़ा धोने के बाद उसको क्या कर दो, फ्रेश वाटर में आप उसको डालते हो कि नहीं, तो इसको जब फ्रेश वाटर में डालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मिसल्स भी बाहर निकल जाएगा और हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, प्योर जो है हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं, अगले वीडियो में आपके लिए नए चैप्टर्स जो है आते रहेंगे। तब तक बाय बाय।